दोस्तों सादर प्रणाम। आज अपने इस वीडियो में मैं दिल्ली में प्रदूषण के विकराल समस्या के एक ऐसे कारण के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर बात अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाते हुए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रदूषण के इन कारणों पर कोई भी नहीं बोलता है, शायद इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। राजनेताओं के बारे में तो समझ में तो आता है कि वह सिर्फ वही बातें करते हैं जो उन्हें सूट करता है, लेकिन मीडिया, संबंधित विशेषज्ञ, न्यायालय या आईआईटी जैसे संस्थानों का भी इस अमूक वजह पर कभी ध्यान नहीं गया तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आजकल हर आदमी पकी पकाई भोजन में थोड़ा अपनी चाट मसाला डालकर उसे स्वयं के द्वारा बनाई गई अपनी डिश बताने के आदी हो गया है। हर बात को साबित करने वाले महारथियों द्वारा सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर कुछ प्रिंट मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी का सारा मटेरियल टीवी पर चल रहे वही घिसे पिटे न्यूज को आधार बनाकर उसमें अपनी सुविधा की चाट मसाला के हिसाब से तय कर दिया जाता है। फिर वही रिसाइकल होते हुए वही बात टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में परोसवा दिया जाता है। बार बार वही पराली, पटाखे, गाड़ी एवं कंस्ट्रक्शन वर्क आदि को दोषी करार दिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पटाखे को बदनाम किया जाता है, जबकि सबको मालूम है कि इस बार 2023 के दिवाली के लगभग 15 दिन पहले पटाखे नहीं जल रहे थे। तब भी इस बार दिल्ली में कोहराम मचा हुआ था, जो अब भी आज 16 नवंबर 2023 तक बरकरार है। दिवाली से पहले ही स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है और इवन लगाने के लिए तारीख तय कर दिया गया था। इसे पब्लिक को बताने के लिए प्रचार पर कितने रकम खर्च करने आदि बातें तय हो गई थीं। बीच में बारिश ने इसे टाल दिया, जो खतरा अब फिर से मंडरा रहा है। मैं ठीक इसी समय की बात कर रहा हूं और एक बार के अनुभव नहीं, अपने कई बार के अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर, जहां न पटाखे जलते हैं, न कभी पराली जलते देखा, न गाड़ियां चलती हैं, न कोई जिला मुख्यालय जैसा भी बड़ा शहर और न कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आदि का काम देखा है। लेकिन इसी समय वहां का सिचुएशन हर बार दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा भयानक पाया। आंख खोलकर एक कदम भी चलना मुश्किल था। आंखों में इतना जलन था कि आंख से आंसू ऐसे निकलते थे जैसे रोने से ज्यादा तेज बह रहा हो। वहां प्रदूषण का कारण उस गांव के चारों ओर लगभग 6 किलोमीटर के रेडियस में कोई बस्ती नहीं और हर तरफ उपजाऊ खेतीहर जमीन तथा हरे भरे पेड़ होने के बावजूद 2500 से ज्यादा ईंट के भट्ठे दिखाई दिया। और उन भट्ठों से कोयला जलने के कारण काले काले धुओं ने इतनी तबाही मचा रखा था कि गांव इन 6 किलोमीटर के पगडंडियों यानी छोटी सी सड़क पर दिल्ली से भी खतरनाक प्रदूषण था। दिल्ली में भी दिल्ली के चारों तरफ न जाने ऐसे कितने ईंट बनाने वाले भट्ठों से ईंट बनाई जा रही है और इस अक्टूबर नवंबर के महीने में वातावरण में समसामयिक घटित परिस्थिति के कारण प्रदूषण रहता है। अतः पराली आदि जैसे बाकी घटकों से बचाव के उपाय करते हुए इन ईंट के भट्ठों पर भी सख्ती से काम करने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।